हेलो एवरीवन, मैं दीपक चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्वांटम नंबर से आगे कुछ प्रिंसिपल और रूल्स को समझेंगे, जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, अबो प्रिंसिपल क्या है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ब्रीफ में डिस्कस किया है और ये वीडियो केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, हमें अभी तक क्या पता, अगर क्वांटम नंबर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमें क्या पता चला, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल है, सेल में क्या है, सब सेल में क्या है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको ये नहीं पता ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने उसके नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल के अंदर, वो हमको नहीं पता। तो इस चीज को इंफॉर्मेशन कौन देगा, इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको देगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं आपको, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या समझाता है ये आपको। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स in the same atom can have the same set of 4 quantum number तो ये क्या कहते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें यह बताया कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है दो इलेक्ट्रॉन के, अगर कोई एटम है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो इसका मतलब तो ये हो कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि समझाऊं मैं आपको कि कैसे आप समझ सकते हो, तो मान लीजिए आपके पास 4 क्वांटम नंबर यही है NLMS, जिसको आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सेल को बताएगा, सब सेल को बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा, और ओरिएंटेशन किस तरीके से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसको बताएगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट सेल की बात करूं तो मेरे पास n का वैल्यू 1 रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 0 कैसे रहेगा। आपको पता है कि जो L का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू n-1। अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 1-1 0, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, 0। m का वैल्यू कैसे निकालते थे, आप कहते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू -L बट लेस देन और इक्वल टू +L, यही रहेगा। तो m का वैल्यू क्या रहेगा, L का वैल्यू क्या है, 0, तो -0 से +0 का मतलब क्या है, 0। तो m का वैल्यू कितना गया, 0। तो मतलब क्या है, आपके पास कितने ऑर्बिटल हुए, कितनी वैल्यू दी है हमने, एक ही वैल्यू दी है, वो वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या बताता आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो हो सकता, अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये किसको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, हमको पता है +12 और -12।
अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमको ये कहा कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के, उनकी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो गई। सपोज कर ले कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू NLM की वैल्यू तो सेम हो गई, बट डिफरेंट क्या रहेगी? स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? ये खुद अपने आप को कितने वे में अरेंज कर सकता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का तो ऐसा हो सकता है कि +½ वैल्यू हो और दूसरे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या रहेगा? -½ तो अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ये हो सकता है कि n का वैल्यू क्या रहा है 1, l का वैल्यू क्या रहा है m 0 और m का वैल्यू क्या रहा 0 और s का वैल्यू जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए मैंने +½ लिया है। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी n की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या कहा सेम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है, तो इसकी भी जो 3 क्वांटम नंबर है n, l और m, इनकी इस सेकंड इलेक्ट्रॉन की भी क्या मान ली मैंने कि n, l, m 3 वैल्यूज तो सेम हो सकती है, लेकिन अलग कौन सी होगी? चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा? अलग होगा। तो दूसरी इसकी वैल्यू क्या होगी? -½ तो यहां से मुझे ये पता चला, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमको ये बताया कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। तो इससे ये समझा कि 3 की तो सेम हो सकती है, तो 3 जो दो इलेक्ट्रॉन की 3 की तो सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है? अलग है। क्या अब इस ऑर्बिटल में जब बात करें तो पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसा हो सकता है जिसकी क्या होंगे NLM वैल्यू सेम है और स्पिन क्या है +½ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी क्या होगी NLM तो वैल्यू सेम है जो इस इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन ये क्या होगा -½ वैल्यू होगा दूसरे। क्या इस ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखिए अब 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो फिक्स हो गई, तो जो चौथा आएगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो +½ आएगा या -½ आएगा। तो +½ वाला पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन -½ वाला, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती है? अगर आप देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन ये वाला आएगा जिसकी वैल्यू क्या है +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है जिसकी वैल्यू क्या है -½ अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि हम सेम क्वांटम नंबर रखे 3 और हम कोई एक और ले, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट्स कितने हैं? 2 ही हैं स्पिन क्वांटम नंबर के। तो इससे एक नई स्टेटमेंट और निकल के आ गई कि किसी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल कोई सबसेल है, उसका जो ऑर्बिटल है सबसेल के पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो ये हमको क्या कहता है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी रूल को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मुझे ये समझ आया कि एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons. An orbital can accommodate maximum of 2 electrons and एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और इन दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अगर एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंड दोज टू इलेक्ट्रॉन्स और जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, और इनका क्या रहेगा? स्पिन कैसा रहना चाहिए? अपोजिट ही रहना चाहिए। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इनकी अगर मैं पूरा समराइज करूं तो इन्होंने ये कहा कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो मतलब 3 क्वांटम नंबर की हो सकती है। तो जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर ही है, उसको अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 ही है, तो +½ या -½ तो एक ऑर्बिटल में कितनी वैल्यू आएगी? या तो +½ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा या -½ वाला आएगा। उसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएगा। सेम सबसेल का भी हो सकता है, डिफरेंट सबसेल का भी हो सकता है।
तो अगर मैं ओवरऑल करूं इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो आप ये कहेंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, आप सिर्फ इसने छोटी सी बात कही कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपने ये बात समझी हो तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 ही आएंगे, और इन दोनों का स्पिन भी कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो यही बात मैंने लिखी है। तो दूसरा आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हुन्स रूल के साथ मिलेंगे कि हुन्स रूल और अफबू प्रिंसिपल आपको क्या समझाता है। साथ ही साथ अभी जो हमने इससे, अब अगर मैं यहाँ से और बातें कुछ लिखना चाहूँ तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसका समराइज करूं तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, और क्या क्या आएगा, जो 2 रूल्स हैं और भी इसके रूल्स हैं, वो जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसका ओवरऑल समराइज करूं तो मुझे यहाँ से क्या क्या समझ आ गया अभी तक का क्वांटम नंबर और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से मुझे ये समझ आया कि जो नंबर ऑफ सबसेल होंगी किसी सेल में, नंबर ऑफ सबसेल होंगी किसी सेल में, वो किसके बराबर रहेगी, नंबर ऑफ सेल के बराबर रहेगी। और आपको क्या बात समझ आई कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, किसी सेल में आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या कर देना आपको, n का स्क्वायर। और क्या बात समझ आई आपको कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर किसी सबसेल में निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबसेल में निकालने हैं, ठीक है। सबसेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L बताता है हमको। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2l+1, ये सब हमने क्वांटम नंबर में देखा था। और अभी हमने क्या देखा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपको पता है सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, आपने कहा 2l+1, ठीक है। आपने क्या कहा, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 2l+1, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा 2, तो इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसी सबसेल में, 2 × 2l+1। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ आया होगा कि क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हुन्स रूल के साथ और अफबू प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू सो मच।